यही कहेंगे कि जिस दिन हम महाराष्ट्र में आ गए ना, अभिषेक राज नाम है, स्टेशन पे लिखवा दो, पोस्टर लगवा दो, मेरा फोटो लगवा दो, आएंगे तुम सबको जूता खोल के मारेंगे। अब बिहारी बोल के रहेंगे, सबको बिहारी बोलवाना सिखा देंगे। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो रहा है। आप देखिए, मेरा मन करेगा मैं हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी बोलूंगा, तमिल बोलूंगा, उर्दू बोलूंगा, जो मन करेगा वो भाषा बोलूंगा, कौन रोक लेगा हमको? इसलिए बिहारियों के साथ पंगा ले रहा है। उसे पता नहीं कि एक बिहारी 100 पे फाड़ी, तुम्हारे तो 50,000 बिहारी पे बैठा हुआ है। अगर बिहारी लौट के आ जाएगा ना हम महाराष्ट्र से बिहार, तो तुम्हारे महाराष्ट्र का ग्रोथ एकदम नीचे चला जाएगा, रसातल में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र। तो चिराग पासवान से हम पूछना चाहेंगे कि आप केंद्र में तो मंत्री हैं चिराग जी, महाराष्ट्र में काम भी किए हैं, बॉलीवुड में अपना दबदबा भी बनाए हैं, तो बिहारी के साथ वहाँ ऐसा हो रहा है, आप बिहार फर्स्ट का नारा लगाते हैं, तो अभी आप काहे चुप हैं? देखिए, ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल रहेगा सीधा सीधा, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, और यूपी और बिहार के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है क्षेत्र और भाषा के आधार पर। देखिए, इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जो है वो महाराष्ट्र का है, जिसमें कहा जा रहा है कि मराठी बोलो, यानी बिहारियों को जबरन मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बिहारी इस चीज़ को कैसे देखते हैं, बिहारियों से ही जानेंगे। क्या कहेंगे? आप युवा हैं, बिहारी हैं, इन दिनों वीडियो एक खूब चल रहा है कि मराठी बोलो, भाषा को लेकर इस तरह की चीजें हो रही है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल, देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो रहा है। आप देखिए, मेरा मन करेगा मैं हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी बोलूंगा, तमिल बोलूंगा, उर्दू बोलूंगा, जो मन करेगा वो भाषा बोलूंगा, कौन रोक लेगा हमको? लेकिन जबरदस्ती आप कीजिए कि आप आए हैं बिहार में तो भोजपुरी बोलिए, तो ये गलत है कि नहीं है? संविधान का विरोध करना है कि नहीं है? हाँ, है ना? बिल्कुल। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। तो यही महाराष्ट्र में हो रहा है। तो क्या कहिएगा जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि मराठी? देखिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल रहेगा सीधा सीधा, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, और यूपी और बिहार के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है क्षेत्र और भाषा के आधार पर। तो भाजपा की सरकार यहाँ भी है, वहाँ भी है, आपस में समन्वय स्थापित करवाने का काम करे। और अगर ऐसा कराने में सक्षम है तो यूपी से भी भाजपा जाएगी, बिहार से भी भाजपा जाएगी, बिहार से भी भाजपा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हटने वाली है हर जगह से। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यूपी में भी इंडिया गठबंधन। लेकिन ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल खड़ा होता है कि वो वीडियो एडिटेड तो नहीं है? कोई एडिटेड नहीं है, वीडियो सही है। और ये कोई नया वीडियो नहीं है, ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले होंगे आपको भी। ऐसा हुआ था, छठ नहीं मनाने दिया। हाँ, ये सब हुआ है घटना वहाँ पे। आप देखिए, महापर्व बिहारियों का छठ पूजा, छठ पूजा नहीं मनाने दिया जा रहा था वहाँ। तो इस तरह की घटनाएं होते आई हैं कई बार। महाराष्ट्र के इस तरह के नीच मानसिकता वाले लोगों को क्या कहें? ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, और जिनको भी दिक्कत है बहुत बड़ा बात बोलते हैं। अगर बिहारी लौट के आ जाएगा ना हम महाराष्ट्र से बिहार, तो तुम्हारे महाराष्ट्र का ग्रोथ एकदम नीचे चला जाएगा, रसातल में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र। तो समझने की चीज है। उसका असर आप कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर भी दिखे? बिहार चुनाव पे बिल्कुल दिखेगा भाई। भाजपा वहाँ है ना, तो भाजपा से सवाल करेंगे ना। अगर भाजपा नहीं रोक पा रही तो भाजपा को हम लोग वोट का चोट देंगे ना, हटाएंगे सत्ता से, भाजपा का अकल ठिकाना आ जाएगा और बिहारियों का शोषण वहाँ रुक जाएगा। सीधी सी बात है। और भी कुछ बात जो इस घटना को लेकर आप कहना चाहते हैं? देखिए, राज ठाकरे वहाँ पे एक नेता हैं, जो कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। बड़ा बात बोलते हैं, बिहारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, और बहुत ज्यादा चैलेंज भी करते हैं। ठीक है, बाहुबली नेता बनते हैं महाराष्ट्र में। हम ज्यादा नहीं, उनको यही कहेंगे कि अमितेश पांडे नाम है मेरा, राज ठाकरे जी। अगर आप में हिम्मत है तो आप आ जाइए चिरैया टाड़ और हमसे बात कर लीजिए। हमको न मराठी से दिक्कत है, ना बिहारी से। हम आपसे बस सवाल पूछेंगे कि आपको बिहारी से क्या दिक्कत है। बिहारी मेहनती होते हैं हमेशा, इसलिए बिहारी से जलते हैं बाकी राज्य के लोग। तो इन चीजों को समझिए। हो गया? हाँ, बोलिए ना। बिहारी लोग मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ते हैं। और बिहारियों से जलन है भाजपाइयों को भी और मराठियों को भी। तमिलनाडु में भी बिहार का आदमी मारा जाता है, आप देखते होंगे। दिल्ली में बिहारी बोल करके अपमानित किया जाता है। राज ठाकरे से फरियाने के लिए तैयार है? राज ठाकरे क्या है भाई, कोई भी भाजपा का नेता आ जाए, हम नहीं डरते हैं किसी से। अगर बिहारी को सम्मान नहीं दोगे तो हम भी तुमको सम्मान नहीं देंगे, साफ कह रहे हैं। लेकिन केस भी हो जाता है पांडे जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डरने वाले हैं जी, कभी नहीं डरेंगे। चलिए, नहीं डरेंगे अमितेश पांडे। और लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा भैया, महाराष्ट्र वाला वीडियो, बिहारी को कहा जा रहा मराठी बोलो?
महाराष्ट्र का जो सरकार है ना भैया, इधर देख के भैया, महाराष्ट्र का जो सरकार है ना, जी जी, उसका पेरा पार हो गया है। बेड़ा पार हो गया। हाँ, वो चाहता है कि भैया हम डूबे, अच्छा इसलिए बिहारियों के साथ पंगा ले रहा है। अच्छा। उसे पता नहीं कि एक बिहारी 100 पे भारी तो तुम्हारी तो 50,000 बिहारी पे बैठा हुआ है। जिसे भाई ने कहा कि जिस दिन बिहारी वहाँ से उठ के आ जाएगा, उसका ग्रोथ नीचे चला जाएगा, राज ठाकरे को भीख मांगने जरूरत पड़ जाएगा। राज ठाकरे को भीख मांगना वहाँ पड़ेगा। से सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि वहाँ बिहार चला रहा है सरकार। जी। बिहार है तो वहाँ पे सब कंपनी चल रही है, ठीक है। तो बिहारी को इज्जत करो और अच्छा से रखो, नहीं तो जिस दिन तुम बिहार में कदम रख दिए उस दिन बिहार वासी तुम्हारा इज्जत लूट लेगा, तुम कुछ कहने लायक नहीं होगा। बहुत ही गलत हो रहा है। महंगा पड़ेगा भाजपा को। महंगा नहीं, भाजपा को हम नहीं बोल सकते हैं। जो वहाँ पे एक्शन अभी ले रहा है, हाँ। जो वहाँ नेता बोल रहा है उसको बोल रहे हैं, जो वहाँ का बंदा बोल रहा है, एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उसको बोल रहा है तुम मराठी बोलो, नहीं बोले कुछ कमा लोगे क्या तुम? हम भी आते हैं महाराष्ट्र में, कुछ कमा लोगे? कुछ नहीं करेंगे, ललकार है भैया। अगर आ गए ना तो वहीं चुन के मारेंगे। अब बोलेंगे बिहारी भाषा, किसको मारिएगा? जो वहाँ पे बोलेगा हमको बोलने के लिए मराठी, उसी को मारेंगे, चप्पल खोल के मारेंगे। आप बोलेंगे पे विवाद नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होगा तो सारा बिहारी लौट के आ जाएगा, तुम्हारे घर का एक दाना नहीं हो पाएगा, तुम्हारे घर में एक पानी का बोतल छोड़ो एक नमक नहीं आ पाएगा। जाते मतलब अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या कहिएगा अंतिम में उन नीच मानसिकता वाले लोगों को? यही कहेंगे कि जिस दिन हम महाराष्ट्र में आ गए ना, अभिषेक राज नाम है, स्टेशन पे लिखवा दो, पोस्टर लगवा दो, मेरा फोटो लगवा दो, आएंगे तुम सबको जूता खोल के मारेंगे। अब बिहारी बोल के रहेंगे, सबको बिहारी बोलवाना सिखा देंगे। देखिए, हाँ, और कुछ बोलेंगे? बस। चलिए, तो अब अमितेश पांडे और अभिषेक राज दोनों बिहारी ने बता दिया है। बिहार से हम भी आते हैं। बिहार में एक नेता है हाँ। जो इतना बड़ा लंबा टीका लगाता है, अच्छा, गिरिराज सिंह इतना की बात बद्धी कर रहे हैं। बांधता है हाँ। और कहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, चिराग पासवान की बात- चिराग पासवान हाँ। बहुत बड़े नेता है, केंद्र के मंत्री हैं हम्म, और पहले बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, हाँ। सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। उनका गाना भी बहुत वायरल था, कट्टों की लहरी चमक छलो रानी, हाँ। आशिक को ऐसे न तड़पा गांधी रानी, में भी देख रहे थे पूरा चला था उनका। हाँ। हाँ। तो चिराग पासवान से हम पूछना चाहेंगे कि आप केंद्र में तो मंत्री हैं चिराग जी, हाँ। महाराष्ट्र में काम भी किए हैं, बॉलीवुड में अपना दबदबा भी बनाए हैं, तो बिहारी के साथ वहाँ ऐसा हो रहा है, आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, तो अभी आप काहे चुप हैं? कब बोलेंगे चिराग जी? आप बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। चुप आप काहे हैं चिराग पासवान? आपको बोलना चाहिए, बोलिए। बोलना पड़ेगा। 243 सीट पर जो लड़ने के लिए बोले हैं, हाँ। और वो चाहते हैं कि जीते, हाँ। तो जाके महाराष्ट्र में लड़िए, हमारे बिहारी को आवाज दीजिए। अच्छा, ये कहना चाहते हैं आप? क्या कहिएगा बिहारियों को लेकर जिस तरह का वीडियो महाराष्ट्र से आ रहा है? बाबा इधर आ जाइए, इधर तब कैमरा ठीक आएगा, इन्हें आ जाइए। क्या कहिएगा जिस तरह का वीडियो आ रहा है? तो बिहार के आदमी तो चिराग पासवान को 5 गो सीट एमपी में दिया हाँ। और गए। हाँ। अब बने महाराष्ट्र में क्या चिराग करेंगे? पासवान काहे भरवा तरह मुँह चुप है जब बिहारी पिटा रहा महाराष्ट्र तो में? आप कह रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट करते हैं, तो महाराष्ट्र वाला घटना पर बोलना चाहिए। एकदम चिराग पासवान को बिहार में जब लड़ाई लड़ना है, अब बिहारी आदमी से समाज से कम है, तो महाराष्ट्र के बात पर उठाना पड़ेगा, हाँ। समय पर जीवन भी कुर्बान करना पड़ेगा, हाँ। तब नेता कहलाएगा चिराग पासवान। तब नेता का कहने कि बिहारी पिटा रहा महाराष्ट्र में, हिंदी बोलने में बिहारी पिटा रहा, बिहारी का कोई मर्यादा नहीं है। कहने कि 20 बरस से नीतीश कुमार भी सीएम बैठे हुए हैं, फैक्ट्री नहीं दिया है तब न बिहारी पिटा रहा है। चलिए ठीक है। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे, और आपको बता दें कि जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बिहारियों को मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, उसको लेकर जो बिहारी हैं, खास करके युवा, काफ़ी गुस्से में हैं और महाराष्ट्र के उन लोगों को, उन नीच मानसिकता वाले लोगों को खरी खोटी खूब सुना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।